अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 41 से 50 तक सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर की तरह इन क्वेश्चंस को भी हम इक्वेशंस 2 से लेकर 4 तक इनकी मदद से एवेल्युएट करेंगे। बेसिकली जो इक्वेशंस 2 से 4 तक हैं ये फॉर्मूलाज हैं। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये तीन इक्वेशंस हैं, इनको आप रूल्स कह लें ट्रिग्नोमेट्री के। एक्स की इंटीग्रेशन करनी है तो अपर लिमिट का स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर ओवर 2, राइट। और ये कंडीशन है कि ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए। अगर किसी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करनी है तो वो जस्ट कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। इसी तरीके से अगर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है ए से बी तक, अपर लिमिट क्यूब ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट क्यूब ओवर 3। तो ये समझने तीन फार्मूलाज हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने इनको यूज किया था और आज के लेक्चर में भी यूज करेंगे। इसके साथ साथ जो रूल्स गिवन है टेबल 5.6 में, इसे भी हम पहले देख चुके हैं। इनको यूज करते हुए इन 10 क्वेश्चंस को हमने इंटीग्रेट करना है, राइट। ओके, तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, ये एक कांस्टेंट है 3 से लेकर 1 तक एंड दिस इज अ कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी यहाँ पर कि ये आपकी लोअर लिमिट जो है वो छोटी है, अपर लिमिट बड़ी है, ऐसे ही है। इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। वैसे अगर नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं बनेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, राइट। अगर ये कांस्टेंट ना होता तो फिर हमें इसको चेंज करना था। ओके, अगर आप यहाँ पर देखें ना तो कांस्टेंट के लिए ये कंडीशन नहीं गिवन ए लेस देन बी होना चाहिए, राइट। तो कांस्टेंट को आप वैसे भी करेंगे तो वो नेगेटिव साइन खुद ही जनरेट हो जाएगा साथ में। ओके, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 1 माइनस 3, जो कि इक्वल होता है -2 के। एंड देन फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 14। तो यूं आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कांस्टेंट को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन जो आ रहा है दैट इज कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल भी आ रहा है। तो पहले तो हम इस पे वो रूल यूज करेंगे, कांस्टेंट मल्टीपल रूल जिसे बोलते हैं। कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं और इंटेग्रल अप्लाई होगा जस्ट एक्स के ऊपर, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं 5 एज इट इज, अपर लिमिट स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर ओवर 2। तो 0/2 तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 हो गए कैंसल आउट। सो फाइनली वी हैव 5 मल्टीप्लाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 10। ओके, ऑल राइट, 43 पे आ जाए। 43 में हम रूल यूज करने वाले हैं दैट इज कांस्टेंट मल्टीपल रूल और इसके साथ साथ सब्ट्रैक्शन रूल, क्योंकि ये दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको हम सेपरेटली करेंगे। 2t की अलग इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस, एंड देन 3 के लिए ये सेपरेटली हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। वंस अगेन ये 2 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लीजिए। एंड देन वी हैव 0 से लेकर 2 तक t dt माइनस 3 एक कांस्टेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये एज इट इज आएगा। देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। और यहाँ पर अगर आप देखें तो t की इंटीग्रेशन में अपर लिमिट का स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर ओवर 2, और ये 3 मल्टीप्लाई 2 6 बन जाएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, 2 को 2 से कैंसिल करें, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 4 माइनस 6 एंड अल्टीमेटली इक्वल्स टू -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे आ रहे हैं। 0 से लेकर स्क्वायर रूट 2 और जो फंक्शन है दैट इज t माइनस स्क्वायर रूट 2, सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो जरा इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। 0 से लेकर स्क्वायर रूट 2, t की इंटीग्रेशन माइनस अगेन 0 से स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। t की इंटीग्रेशन में सिंपली हम क्या करते हैं, अपर लिमिट का स्क्वायर ओवर 2
माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर ओवर 2, और ये एक कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, साथ में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अल्टीमेटली हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2/2 बचा, ये 0 हो जाएगा, 2/2 माइनस 0, और ये स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ गया, राइट। 2/2 कैंसिल 1, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली 1 माइनस 2 बनेगा माइनस का 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे आ रहे हैं। 45 में आपके पास फंक्शन गिवन है, इंटीग्रेशन बेसिकली 2 से 1 तक, इंटीग्रैंड है 1 प्लस z/2 विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे। इसमें हम सबसे पहले एज यूजुअल सेपरेट करेंगे दोनों के लिए, dz प्लस अगेन इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 1 एंड देन z/2 dz आ गया, ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन हम जानते हैं 1 एज इट इज, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं दो काम एक साथ करने लगा हूँ। एक तो ये कि हमें इंटीग्रेशन जो चाहिए ना, नीचे छोटा नंबर होना चाहिए, ऊपर बड़ा नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन है इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। तो हम बाहर नेगेटिव साइन लगा देंगे और इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे 1 से 2 तक, और अंदर हमारे पास है z/2, बल्कि एक और काम साथ करते हैं, ये 1/2 भी बाहर ले आए, z एंड देन dz आ जाएगा। सो यहाँ से 1 माइनस 2 इज -1 माइनस 1/2, और उसके बाद फिर z की इंटीग्रेशन के लिए अपर लिमिट स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर ओवर 2। ओके, सो ये 2 और स्क्वायर्स ऊपर नीचे से हो गए कैंसल आउट, एंड देन वी हैव 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2, चलें लिख लेते हैं एक मरतबा। तो ये बनता है 3/2 माइनस 1 माइनस 1/2, सॉरी एक्स्ट्रा माइनस आ गया, ये माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 3/2, राइट। तो ये बन जाएगा -1 माइनस 3/4 माइनस 3/4। एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा अल्टीमेटली -4 माइनस 3, दैट इज -7 डिवाइडेड बाई 4। लें जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में वंस अगेन आपने सबसे पहले देखनी है इसकी लिमिट्स। नीचे छोटा नंबर है, ऊपर नीचे सॉरी बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर है, ठीक है। 2z माइनस 3 dz। सबसे पहले तो आप करेंगे दोनों को सेपरेट, 3 से 0 तक 2z माइनस अगेन 3 से 0 तक, और इस मरतबा है कांस्टेंट dz। ओ सॉरी, यहाँ पर भी dz आएगा, एक मिनट, राइट, 2z के साथ भी dz आ गया। ओके, अब यहाँ पर एक तो 2 को बाहर लिख दें और दूसरा ऑर्डर चेंज करें जरा लिमिट्स का, तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये लिमिट का रूल है जो हमने पहले सीख रखा है 1-2 लेक्चर्स पहले, टेबल की जो मेंशन ऊपर किया हुआ है ना उसके अंदर ये गिवन है। सो देन वी हैव z dz माइनस 3 एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड देन -2 एज इट इज आ जाएगा। z की इंटीग्रेशन में अपर लिमिट का स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर ओवर 2, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 3 टाइम्स 3 इज 9, ये प्लस का 9 आ गया, एंड देन वी हैव -2 मल्टीप्लाई 9/2 प्लस 9, ठीक है। तो 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा -9 प्लस 9, दैट्स इक्वल टू 0, राइट। ओके, 47 पे आ जाता है। 47 में 1 से 2 तक हमने इंटीग्रेट करना है 3u स्क्वायर को du। सबसे पहले कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन अप्लाई होगी जस्ट u स्क्वायर पे, और u स्क्वायर का हमने फॉर्मूला जो सीख रखा है दैट इज अपर लिमिट का क्यूब यानी 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस लोअर लिमिट क्यूब ओवर 3 यानी 1 क्यूब ओवर 3। तो ये आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 8/3 माइनस 1/3, एंड देन अगर आप इस ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं, देखें एलसीएम की भी शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर को वैसे ही आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 8 - 1 बनेगा 7, सिंपली 7/3, 3 से कर दें कैंसिल, एंड दैट्स द आंसर।
वेल 48 पे आने जरा, 1/2 से 1 तक, और फंक्शन जो आपका गिवन है इंटीग्रेंड दैट इज 24 यूज के डी यू। सबसे पहले कांस्टेंट बाहर यूजिंग कांस्टेंट मल्टीपल रूल, और यू स्केयर को हमें करना है इंटीग्रेट 24 एज इट इज। इंटीग्रेशन बनेगी अपर लिमिट क्यूब ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट क्यूब ओवर 3, यानी 1/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो ये आपके पास बनेगा 1/3 माइनस 1/8 डिवाइडेड बाय 3। तो देखें, फिर से आप वही सेम काम कर सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स वैसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस 1/8 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अब इस 3 को आप कैंसिल कर दें बाहर जरा, 3 टाइम्स 8 होता है 24, और ये बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/8। अगेन यहाँ से एलसीएम, ये बेसिक कैलकुलेशन है, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 1/8, राइट। 8 और 8 हो गए कैंसल, और 8 माइनस 1 दैट इज 7। सो दिस इज द आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, 49 0 से 2 तक। इस मरतबा 3 टर्म्स आ चुकी हैं, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5dx। तो अगेन सबसे पहले एज यूजुअल सेपरेट करेंगे, 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, देन 0 से 2 तक x की इंटीग्रेशन, और उसके बाद 5 कांस्टेंट है -5, इसकी सेपरेटली इंटीग्रेशन होगी। 3 को जरा बाहर ले आए, ठीक है। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन है, थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं मैं। इसका फॉर्मूला होगा, हम जानते हैं, अपर लिमिट क्यूब ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट क्यूब ओवर 3। उसके बाद है एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, अपर लिमिट स्क्वायर ओवर 2 माइनस, सॉरी ये 3 आ रहा है, वैसे फर्क नहीं पड़ना था लेकिन फिर भी। अच्छा, इसके बाद आ जाए अपर लिमिट स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर ओवर 2, राइट। एंड देन 5 के साथ आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 2 और 2 ऊपर नीचे से कैंसिल, 1 2 ऊपर बच जाएगा, और बाकी बचा 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10, ठीक है। तो अगेन 3 और 3 हो गए कैंसिल, 8 प्लस 2 इज 10 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 49। 40 जो 50 क्वेश्चन है ये भी सिमिलर है, फंक्शन आपका सेम वही था, वही है जो पहले था, बट इसकी जो लिमिट्स हैं वो जस्ट चेंज हुई हैं 1 से 0 तक, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, राइट। सबसे पहले आप ये काम करें, क्योंकि अगरचे इसमें कांस्टेंट है लेकिन फिर भी आप इसको ना चेंज कर लें, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 से 1 विद नेगेटिव साइन, एंड देन 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5dx। अब आप इसको सेपरेट कर दें, माइनस बाहर, सेपरेटली इंटीग्रेशन सब पे अप्लाई हो जाएगी, 3x स्क्वायर dx, अगेन 0 से 1 तक x dx माइनस फिर से 0 1 5dx, ठीक हो गया। ओके, तो माइनस को बाहर ही रहने दें, 3 भी बाहर आ जाएगा। x स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होगी ना वो आ जाएगी अपर लिमिट क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस लोअर लिमिट क्यूब ओवर 3। उसके बाद x की इंटीग्रेशन विच इज अपर लिमिट स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर ओवर 2, एंड इसी तरीके से कांस्टेंट 5 है, 1 माइनस 0 साथ में आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एंड देन थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई 1/3, 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1/2, देन माइनस 5, तो 3 और 3 कैंसिल, बाकी बचा 1 प्लस 1/2 माइनस 5, 1 प्लस 1/2 माइनस 5। अच्छा, 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, 3/2, ठीक है, 3/2 लिखा जा सकता है ये, माइनस 5। अब आप एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा,
नेगेटिव को फिलहाल बाहर रहने दें, 2 एलसीएम आ गया तो ये बनेगा 3 माइनस 10, 3 माइनस 10 होता है माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 2, अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू प्लस 7/2। प्लेनली दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर ये था 50। और इसी के साथ आज के लेक्चर हम करते हैं यहीं पे क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर में हम 51 से स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।